अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? आप ठीक ठाक हैं? फिट हैं? चलें यार, ये देखिएगा इधर खामोशी से। अब यू आपके पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और ए आपके पास क्या है? ए बी सी डी जी एच, और बी आपके पास किसके इक्वल है? सी डी ई एफ जे। बस सी डी ई एफ जे यही है। चले स्टूडेंट्स, कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 5 का डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ मैंने आपको कल बताया था क्या होते हैं। दो थे, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू था ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। और सेकंड लॉ था आपके पास ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। कल हमने फर्स्ट लॉ कर लिया था, ठीक है। कल हमने ये वाला लॉ कर लिया था, फर्स्ट वाला लॉ कर लिया था, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। आज हमने करना है सेकंड लॉ, ठीक है। दो ही लॉ होते हैं डी मॉर्गन्स के, दो लॉ हैं, ठीक है। सेकंड का ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। आज आपने ये सॉल्व करना है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, इससे लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं इससे, ठीक है। तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल का जिसका भी कंप्लीमेंट फाइंड करना है, जिसका भी कंप्लीमेंट आपने क्या करना है, जिसका भी कंप्लीमेंट क्या करना है, उससे यू में से माइनस कर देते हैं। यही करते हैं ना, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी होल का, ये आप ए इंटरसेक्शन बी आपने माइनस कर देना है, यू में से ए इंटरसेक्शन बी कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। ए आपके पास क्या है? आपके पास ए बी सी डी जी एच इंटरसेक्शन, और आपके पास बी किसके इक्वल है? सी डी ई एफ जे, ठीक है। अब दोनों में बताएं कॉमन क्या है? इंटरसेक्शन में कॉमन लेते हैं ना, ठीक है। दोनों में बताएं कॉमन क्या है? सी कॉमन है, सी एंड डी कॉमन है, बस सी एंड डी कॉमन है। तो अब आपने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी होल का, ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट, यानी कि आपके पास यू माइनस ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यू आप लिखेंगे सबसे पहले, यू आपके पास क्या है? यू आपके पास क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, माइनस का साइन, ठीक है। और आपके पास ए इंटरसेक्शन बी क्या है? आपके पास सी डी, सी एंड डी। तो ये आप माइनस करते हैं, इसमें से माइनस करें, क्या वैल्यू आ गई आपके पास? ए है वहां पे है, आ गया। बी सी डी ई, कहां पे नजर आ रहा है? ई और गदो, ए आ गया। एफ जी एच आई
जे। ये आ गया आपके पास ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट आ गया आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी होल का। इसकी बनाते हैं वेन डायग्राम, इसकी बनाते हैं तो यहां पे बनाएंगे इसकी वेन डायग्राम, ठीक है। वैन डायग्राम आप बना रहे हैं, ठीक है। इधर देखिएगा, सबसे पहले आप सेम उसी तरह आपने क्या बनाना है, एक रेक्टेंगल बना लेनी है। ये आपके पास रेक्टेंगल किसे शो करती है, यूनिवर्सल सेट को। किसे शो करती है, यूनिवर्सल सेट, यानी कि ये यू आ गया, ये क्या आ गया, यू आ गया, ठीक है। फिर उसी तरह सेट ए एंड सेट बी, सेट ए आपके पास आ गया, सेट ए आ गया आपके पास, और ये आपके पास आ गया सेट बी। ओवरलैप कर रहे हैं ना, ठीक है, ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये सेट, तो यार क्या करते हो यार, ये क्यों नहीं बनती। चलें, जैसे भी बन गई, बना लेना यार खुद ही इसे। ये बी आ गया, सेट ए एंड सेट बी, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में आपके पास सिर्फ कौन सी वैल्यू आई हैं इंटरसेक्शन में, सी एंड डी, यही आएंगे ना, ये सी एंड डी, बकाया लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास यही पोर्शन है, सी एंड डी वाला पोर्शन है जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में। तो अब आपके पास ये देखें, कल जो हमने बनाया था उसमें यूनियन था, यूनिवर्सल सेट में से आपने पूरा का यूनियन माइनस कर दिया था, ऐसे ही था ना, ए और बी दोनों को सब्ट्रैक्ट किया था। अब आपके पास है, आप फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट, ये फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके पास ये वाला जो एरिया है, जो जो इनका कॉमन एरिया है, ये नहीं है कि इसके अलावा सारा एरिया आ जाएगा, इसके अलावा सारा, ये देखें, ये हमने कर लिया इससे, बी भी होगा, ये जो देखे ना, वो जो कॉमन एरिया वो नहीं लिया हमने, ठीक है। समझ आ गई है, बकाया सारा आ गया। ये रेक्टेंगल से बाहर भी नहीं जाना और स्क्वायर के अंदर भी, वो सर्कल्स के अंदर भी इस तरह, ये समझ आ गई या नहीं आई। ये देखें, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये जो कॉमन एरिया है, ये इसके अलावा सारा एरिया शेडेड हो गया, ये सारा एरिया क्या हो गया, ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट की वेन डायग्राम है। ए इंटरसेक्शन बी होल के कंप्लीमेंट जितने बी सेट होंगे ना, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट आएगा, उसकी डायग्राम इसी तरह ही बनेगी, सेम। समझ आ गई है, इसकी डायग्राम यही बनेगी, इसके अलावा डायग्राम नहीं बनेगी, क्लियर है। चलें, फिर उसके बाद आपके पास इसका राइट हैंड साइड हमने सॉल्व करनी है। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किए ना, राइट हैंड साइड आप सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में आपके पास था ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट सबसे पहले फाइंड करेंगे, ए कंप्लीमेंट आपके पास है, ए कंप्लीमेंट आपके पास किसके इक्वल है, यू माइनस ए, यू माइनस, यही किया था ना कल, कंप्लीमेंट कल फाइंड किया था ना, यू माइनस ए। यू आपके पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ जे एच आई जे, माइनस आपके पास यू में से ये माइनस कर देते हैं, क्या वैल्यू आ गई, ए बी
सी डी जी ए। तो ए कम्प्लीमेंट आ गया आपके पास, किसके इक्वल आ गया? ए भी है, बी भी है, सी डी ए आ गया, ए एफ जी एच आई एंड जे, आई एंड जे। अब सेकंड वैल्यू आपके पास बी का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट है यू माइनस बी, यू माइनस बी। तो अब आपके पास यू किसके इक्वल है? वो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे माइनस बी आपके पास किसके इक्वल है? सी डी ई एफ जे, ई एफ जे। तो ये बी का कंप्लीमेंट आ गया। ये देखिए ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, तो लिख लें ए आ गया। यहाँ पे बी है, यहाँ पे नहीं है, लिख लिया बी आ गया। यहाँ पे सी है, यहाँ पे है, नहीं लिखेंगे, डी भी नहीं लिखेंगे, ई भी नहीं लिखेंगे, एफ भी, जी आ गया, एच आ गया, आई आ गया और जे है। क्लियर है? ये किसी को मसला इसमें? पक्की बात है। अब आपने फाइंड करना था ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का, ए का कंप्लीमेंट यूनियन, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ए आपके पास ए का कंप्लीमेंट किसके इक्वल आया है? ए एफ आई एंड जे यूनियन बी आपके पास किसके है? बी का कंप्लीमेंट बी जे एच आई आई। ठीक है। अब आपका ए इन दोनों में जो सारी वैल्यूज है, यूनियन में तमाम वैल्यूज आ जाएंगी, यूनियन में तमाम वैल्यूज आ जाएंगी। ए बी, उसके बाद क्या आएगा? ए एफ जी एच आई जे। देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, तो प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू। अच्छा, इंटरसेक्शन के आप ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट के जो वेन डायग्राम कल वाले क्वेश्चन में हमारे पास हो गई थी, अब मैं सिर्फ आपको ए यूनियन ए इंटरसेक्शन और यूनियन बी इंटरसेक्शन के बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बना के सेम यही बनेगी, सेम। ठीक है, ये देखिएगा क्या यूनियन में क्या आता है? तमाम एलिमेंट आते हैं ना। ये ए अरेंज करके लिखना है, जो पहले वैल्यू आती है ए पहले आएगा, बी फिर ई एफ जी एच आई जे, जो 2 दफा है वो 1 दफा ही आएगा। क्लियर है? समझ आ गई है? चलें अब इसके ना वेन डायग्राम सेम। ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट के ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है। ये सेट ए आपके पास आ जाएगा, सेट ए आ गया। ये सेम इसी तरह सेट बी आ गया, सेट ए और बी। अच्छा, इसमें यूनियन में ये देखो आपके पास सारी एलिमेंट आ रहे हैं, किसके? 2 के अलावा, किस 2 के अलावा? ये सी और डी के अलावा। सी और डी यहाँ पे कॉमन है ना, इसके अलावा सारे एलिमेंट आ रहे हैं ना।
तो इसका मतलब है ये सारे आ जाएंगे इसी तरह, डायग्राम सेम बन जाएगी। सेम डायग्राम बन जाएगी, ये देखिए। समझ आ गई है? क्लियर है? डी मॉर्गन्स लॉ दोनों आपके हो गए हैं। फर्स्ट वाला हो गया था ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। चले, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 करना। चले, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपने करना है। 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट्स हैं। अब लिखवाएं, आपके पास ए बी और क्या गिवन है, ए बी और सी गिवन है ना? नहीं, ए और यू गिवन है, सिर्फ ए और यू गिवन है। यू बताएं, यू किसके इक्वल है? 1 2 3 20 तक। और ए किसके इक्वल है? ए इक्वल टू 1 3 5 19 तक, यानी कि ये आपके पास नेचुरल नंबर है 20 तक, नेचुरल नंबर है, और ये ऑड नंबर है 19 तक, 19 तक ऑड नंबर है। ठीक है, ओके। अब पहली रिक्वायरमेंट क्या है उसकी? फर्स्ट रिक्वायरमेंट लिखवाएं, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इक्वल टू यू। अभी प्रूफ कर लेते हैं, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इक्वल टू यू। लेफ्ट हैंड साइड से हम प्रूफ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट, ए यूनियन ए का। तो अब आपके पास देखें, ए तो आपके पास है, ए है, ए कंप्लीमेंट नहीं है, तो सबसे पहले आप ए कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? ए का कंप्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे? ए का कंप्लीमेंट आपके पास उसी तरह यू माइनस ए, यू माइनस यू आपके पास 1 2 3 एंड 20 माइनस ए आपके पास है, ऑड नंबर है 1 3 5 19 तक, 19 तक। ए कंप्लीमेंट आपके पास आ गया, ये देखिए 1 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे है, वहां पे नहीं है, 2 आ गया, 4 6 8 एंड 20 तक। ये आपके पास नेचुरल नंबर थे, नेचुरल नंबर में से ऑड नंबर लेस किए तो आपके पास इवन नंबर बच गए। कौन से बच गए?
समझ आ गई या नहीं आई? कंफर्म है? पक्की बात है? चलें अब सारे पार्ट्स इसके हो जाते हैं। ये ए का कम्प्लीमेंट, हाँ जी क्या नहीं समझ आई? ये 2 4 6 8 कैसे आया? आपको माइनस करना ही नहीं आ रहा अभी तक? मुझे बताया ना कि माइनस कैसे करते हैं, जो पहले में हो, मैंने बताया था पहले में और दूसरे में ना हो वो लिख लेते हैं, यही था ना? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे है, नहीं लिखा, नहीं लिखा ना? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लिख लिया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे है, नहीं लिखा। यहाँ पे 4 है, यानी कि ये 20 तक कंटिन्यू है ना, यानी कि इसका मतलब 4 है। यहाँ पे 4 है, लिख लिया। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, नहीं लिखा ना? यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है 5 के बाद क्या आएगा? 7, 7 के बाद क्या आएगा? 9, 9 के बाद क्या आएगा? और नंबर आने हैं ना, तो 6 है यहाँ पे 6 है तो लिख लिया, 8 लिख लिया। यानी कि इसका मतलब है ये आपके पास सीक्वेंस चल रहा है इवन नंबर का, 2 4 6 8 10 2 का टेबल। क्लियर है या नहीं? नहीं समझ आई? इससे नहीं समझ आई तो पूछे दोबारा। चलें अब आपने फाइंड करना है ये ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट इक्वल टू यू। देख लेते हैं ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट। ए आपके पास क्या है? इवन नंबर, ऑड नंबर। ए आपके पास क्या है? सारे 1 3 5 एंड 19 तक, 19 तक यूनियन में आपके पास सारे एलिमेंट आएंगे। तो अभी आपने ए कंप्लीमेंट फाइंड किया, क्या आया ए कंप्लीमेंट? 2 4 6 एंड 20 तक, यही है। जब यूनियन लेंगे तमाम एलिमेंट आ जाएंगे। यहाँ पे ऑड नंबर है, वहां पे इवन नंबर है, तो सारे मिक्स होके आपके पास 1 से लेके 1 2 3 4 एंड 20 तक। तो प्रूव हो गया। यू भी आपके पास वही है, यू भी आपके पास किसके इक्वल है? वही है ना, यही है सेम। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसी को नहीं समझ आई तो पूछे यार, पक्की बात है? चलें जी, इसका सेकंड पार्ट आपके पास क्या है? ए इंटरसेक्शन इक्वल टू, अभी देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जी, नहीं उसने कहा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 पे उसने नहीं ना कहा हुआ, तो नहीं बनेगी। जब वो कहेगा तब ही बनाएंगे हम, ठीक है? चलें, ये लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन यू, ए इंटरसेक्शन यू। अब आपके पास ए किसके इक्वल है? 1 3 5 एंड 19 तक। इंटरसेक्शन यू आपके पास क्या है? 1 2 3 एंड 20 तक। क्लियर है? यस। तो अब आप देखें यूनियन में तमाम एलिमेंट आ जाते हैं। यूनियन में इंटरसेक्शन में कौन से आते हैं? कॉमन हो दोनों में। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 3 है, 5 एंड 19 तक। तो ये किसके इक्वल है? एक इक्वल ही है ना, और गधो एक इक्वल ही है ना। तो प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। इसका थर्ड पार्ट क्या है आपके पास? ए एम्प्टी सेट। ये देख लेते हैं अभी ये है अभी या नहीं है। तो ये देखिए ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। अब आपके पास ए किसके इक्वल है?
1 3 5 19 तक। इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट आपने क्या फाइंड किया था? 2 4 6 एंड 20 तक, सो ऑन 20 तक। ओके, यही था ना? ये देखो ए कम्प्लीमेंट आपने यही फाइंड किया ना? पक्की बात है। तो अब आप देखें इन दोनों में कॉमन है कुछ? बताएं बताएं मुझे, बताएं है कुछ कॉमन? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो खाली सेट, इससे खाली सेट को इस तरह भी लिखते हैं, दोनों तरह लिख लेते हैं, ठीक है? एम्प्टी सेट। क्लियर है? तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। क्लियर है? चलें, आज के लिए यही था। और आपका टेस्ट है, वो आपने टेस्ट देना है और उसके बाद इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह नई क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।